हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अनुजय फिर से आप सभी के सामने आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों जल्दी से आ जाइए, आपकी क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत कमाल की वोकैब और बहुत जबरदस्त ट्रिक के साथ आपकी क्लास होने वाली है। लेकिन उससे पहले आप सभी को परिवर्तन बैच के बारे में बताना चाहता हूँ बच्चों। ये बैच आपका 3 मई तक है। उसके बाद इस आपके जो कोर्स है इसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, है ना। अभी तक क्योंकि लॉकडाउन के वजह से इसका जो कॉस्ट है वो 1100 रुपये रखा गया। इसके बाद आपका डेट ये बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है। 34 से ज़्यादा कोर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, है ना बच्चा। और आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इन दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इस बात को सभी लोग याद रखिएगा, एग्जामपुर के परिवर्तन बैच को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है बच्चा। तो आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि कल ये क्लास आपकी 9 बजे एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पर हुई थी और कल भी होगी। कहने का मतलब ये है कि मंडे और आपका वेंसडे और फ्राइडे ये 3 दिन क्लास होती है आपकी लाइव 9 बजे एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पर। और सुबह 6 बजे आपकी क्लास होती है आपके एग्जामपुर यानी कि मेन वाले चैनल पर, आपके वेंसडे और थर्सडे को, ठीक है बच्चों। वेंसडे सॉरी ट्यूसडे और उसके बाद थर्सडे को, ट्यूसडे और थर्सडे को, मंडे वेंसडे फ्राइडे यहाँ पर, ट्यूसडे और थर्सडे आपका एग्जामपुर वाले चैनल पर। तो ये क्लास को देखना ना भूले। कल की क्लास आप डिफेंस वॉरियर पे जाकर के देख सकते हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न पर है और इसी वो गैप का पार्ट है, ठीक है बच्चों। और कल आपकी क्लास सुबह 9 बजे होगी एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पर। आज आपकी हाँ हो रही है, ठीक है बच्चा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की आपकी पहली वो कैब की। बच्चा पहला वो कैब आपका यहाँ पर क्या है, वान। बच्चों वान का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जब बहुत फीकी पड़ जाती है, बहुत बेरंग पड़ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वान बोलते हैं। जैसे बुढ़ापे में क्या इंसान है, बड़ा फीका सा पड़ जाता है। या हम किसी कलर के बारे में बात करें, जैसे आप कोई जीन्स खरीद के लाते हैं तो वो बड़ी चमकदार होती है, कुछ दिन बाद वो फेड हो जाती है, कहते हैं ना रंग उसका फेड हो गया है। और फेड क्या बच्चों, उसका सिनोनियम भी है। वान वर्ड को याद करने की बड़ी कमाल की ट्रिक है। आप इसको याद कर लो वैन से। वैन, कौन सी वैन, जैसे मारुति की वैन गाड़ी आती है ना, आप याद कर लो कि जैसे हम मारुति की वैन गाड़ी लेकर आए, कुछ दिन बाद उसका जो कलर है वो क्या हो गया, फेड हो गया, है ना। तो ऐसे याद कर लो, धूप में खड़ी कर रखी थी, रंग क्या हो गया, फेड हो गया, फेड हो गया, है ना। तो याद कर लीजिए वैन, वैन। पेल मतलब पीला भी होता है, इसका मतलब पेल, पीना, पीला पड़ जाना, हल्का पड़ जाना। एंटोनियम ब्राइट और हेल्थी, बहुत ज़्यादा चमकदार है, स्वस्थ है। दोनों क्या हो गए बच्चे, इसका अपोजिट हो गए। एग्जाम्पल, शी गेव मी अ वैन स्माइल, उसने बड़ी मुझे फीकी, बड़ी बेरंग सी स्माइल दी। मतलब ऐसे कहते हैं ना वो, बेमन से ही किसी को स्माइल भेज देना, हाँ हाँ ठीक हूँ मैं भी ठीक हूँ, वही वाली स्माइल, ठीक है। तो पहला वर्ड आपका यहाँ पर ये हो गया बच्चों। कल की क्लास में बहुत कमाल के वर्ड कराए थे मैंने, जैसे कि जी जून, है ना। जी जून के लिए बहुत कमाल की ट्रिक बताई थी। ये ऐसे वर्ड है आपके एग्जाम में आएंगे। माइन्यूट, है ना। इसके अलावा बच्चा आपका इम्पेयर, और भी बहुत कमाल के वर्ड थे, जैसे कि मैं आपको क्या बताऊं, फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के वर्ड हैं आपके। जैसे आप बोलते रहते हैं ना सर एसएससी सीजीएल के लेवल के हिसाब से बताओ, तो कल की क्लास में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, लिखा नहीं आता, फॉर्मिडेबल, ठीक है बच्चों। FORMIDABLE, है ना। फॉर्मेट, ये सारे वर्ड आपको मिलेंगे 9 बजे वाली क्लास में। कल जाकर देख लेना एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर पर, कल की क्लास हो चुकी है ना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। और सारी क्लास कर लेना, सिर्फ 15-20 मिनट की क्लास है। वेनम, बच्चों वेनम का मतलब क्या होता है, आई एम वेनम। स्पाइडरमैन मूवी देखी है, जिसमें वो ब्लैक कलर का जो स्पाइडरमैन होता है बड़े बड़े दांतों वाला, वो क्या बोलता है, आई एम वेनम, मैं वेनम हूँ। मतलब वहां से याद कर लो, उसके अंदर जहर भी था और वो कैसा था, बड़ा द्वेष भी था, बड़ा बुरा भी था, है ना। ऐसे याद कर लो। और बच्चों ये क्या होगा, इसके मीनिंग है, कितनी कमाल की ट्रिक है। वैनम मूवी आप सभी ने देखी होगी, वैनम अभी मूवी भी आई थी वैनम करके, ठीक है। इसका मतलब है विष और द्वेष, ठीक है। सिनोनिम बच्चे यहाँ पर क्या हो गया आपका, पॉइजन और मेलवोलेंस, है ना, मेलवोलेंस। तो यहाँ पर ये क्या हो गया बच्चे, इसका यहाँ पर आपका ये सिनोनियम हो गए बच्चों, क्या हो गए दोनों इसके सिनोनियम हो गए। तो यहाँ पर पॉइजन और मेलवोलेंस क्या हो गए बच्चों, इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम क्या हो गया यहाँ पर आपके, एंटीडोट और रेमेडी, मतलब उपचार, है ना। रेमेडी है, एंटीडोट है उसका काट, जहर के काट को हम क्या बोलते हैं, एंटीडोट बोलते हैं, ठीक है। द स्नेक वेनम इंड्यूसिस इंस्टेंट पैरालाइज, जो स्नेक का जो वॉइजन वो वेनम है वो क्या कर देता है, तुरंत जो है पैरालाइज कर देता है। उसने यहाँ पर बात बोली है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, थ्रॉन्ग। बच्चों थ्रॉन्ग के बारे में बात करते हैं। थ्रॉन्ग का मतलब क्या होता है बच्चों, आपका भीड़। याद करने का तरीका कितना आसान, रॉन्ग से याद कर लो, रॉन्ग। जहां कहीं पर भी रॉन्ग हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, वहां पर क्या हो जाती है, भीड़ जमा हो जाती है। थ्रॉन्ग रॉन्ग, थ्रॉन्ग रॉन्ग, जहां पर रॉन्ग हुआ भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। थ्रॉन्ग साउंड्स लाइक रॉन्ग, है ना। जहां पर भीड़, जहां पर रॉन्ग हुआ वहां पर क्या हो जाती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। एक तरीका और है, थ्रॉन्ग को आप याद कर लो थॉर से। थॉर मूवी देखी होगी आपने। थॉर क्या है, पूरी भीड़ पर भारी हो जाता है, बस याद कर लीजिए। सिनोनियम यहाँ पर क्या हो गया, क्राउड और कॉन्ग्रीगेशन। बच्चों कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सभा होता है, सभा, है ना। तो ये भीड़ का ही एक हिस्सा है, इसका सिनोनियम है। डिस्पर्जन और स्कैटरिंग, दोनों का मतलब क्या होता है बच्चों आपका,
अलग अलग चितर बितर हो जाना, भीड़ का ऑपोजिट हो गया। एग्जाम्पल, ही वॉज मेट बाय अ थ्रॉन्ग ऑफ जर्नलिस्ट एंड फोटोग्राफर। वह जो है मिला, वह मिला था किसके, किससे, मतलब किसके द्वारा, थ्रॉन्ग ऑफ जर्नलिस्ट मतलब पत्रकारों और फोटोग्राफर की भीड़ के द्वारा वो मिला। कहीं खो हो गया होगा। सैल्यूटरी, इसको याद करना बड़ा मजा आएगा बच्चों। मान लो शालू नाम की कोई लड़की है ना, मान लो शालू नाम की कोई लड़की है और ये लड़की बड़ी इंटेलिजेंट है ना, वो बहुत अच्छी है और उसकी गवर्नमेंट जॉब भी है। क्या है, गवर्नमेंट जॉब। अब मान लो किसी लड़की का गवर्नमेंट जॉब हो और आपसे उसकी शादी हो जाए, तो ये क्या है आपके लिए, क्या हो जाएगा, मतलब बहुत बेहतर हो जाएगा। आप भी गवर्नमेंट जॉब की नौकरी करोगे, वो भी गवर्नमेंट जॉब से जॉब करेगी, वो भी सेल्फ मतलब क्या होगी, अपने पैरों पर खड़ी रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी वो। दूसरा, और आप भी रहोगे, दोनों भैया मिलकर के पैसा कमाओगे, परिवार बहुत आगे जाकर के बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फाइनेंशियली कंडीशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब ये वाली बात है, तो आपने देखा कि अगर मान लो कोई शालू नाम की लड़की है, उसकी गवर्नमेंट जॉब है, बढ़िया है, ऐसी लड़की से शादी करना आपके लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। मानते हो इस बात को, जिस लड़की गवर्नमेंट जॉब है और ये है वो है, तो क्या है आपके लिए बोनस हो जाएगा भाई साहब, मतलब शादी तो हो रही है, साथ साथ लाभदायक भी है आपके लिए, है ना, क्योंकि जॉब भी है, तुम्हारी भी जॉब उसकी भी जॉब, मजा आ जाएगा। लेकिन तुम्हारी जॉब क्यों भूल गए बेटा, तुम्हारी जॉब भी तो होनी चाहिए। तो भैया मान लो, तो मतलब शालू नाम की लड़की ने कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले तुम गवर्नमेंट जॉब तो करो, तभी तो लाभ होगा, तुम भी कमाओगे मैं भी कमाऊंगा और बहुत सारे पैसे इकट्ठे करेंगे, बस याद कर लो। तो क्या हुआ, डिमांड करी उसने, क्या कि भैया तुम भी गवर्नमेंट जॉब करो, तभी तो लाभ है, वैसे थोड़ी ना मैं कमाऊँ तुम खाओ, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो बस याद कर लो कि शालू नाम से लड़की शादी करना कैसा हो जाएगा, लाभदायक हो जाएगा, आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। इस तरीके से इसको याद कर लो। सिनोनियम, बच्चों देखो ट्रिक होती है, तरीका चाहे कुछ भी हो याद कराने का, लेकिन मकसद पूरा होना चाहिए। बेनिफिशियल और होलसम, ठीक है, बेनिफिशियल और होलसम दोनों क्या होते हैं बच्चों, इसके सिनोनियम होते हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या हो गया बच्चा इसका, हार्मफुल, और ये क्या है बच्चा, रिनोस, मतलब बर्बाद कर देना, बिल्कुल तबाह कर देना। तो ये क्या हो गया बच्चा, आपके ओपोजिट हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल, दिस वुड हैव अ सैल्यूटरी इफेक्ट अपॉन द हेल्थ ऑफ द फैमिली। इसके बाद आप फैमिली लिख लेना, हेल्थ ऑफ द फैमिली। ये एक बहुत लाभदायक इफेक्ट है फैमिली के हेल्थ को लेकर के, यहाँ पर उसने ये बात बोली है। चलो बच्चों बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला वर्ड देखते हैं नेक्स्ट क्या है। रेविश, बच्चों रेविश का मतलब क्या होता है, मोहित करना या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करना, उत्साहित करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। याद कर लो, जैसे आपने सैल्यूटरी को याद किया शालू से, लाभदायक, ऐसे आप रेविश को याद कर लो रवि से। रवि कैसा है, मोहित कर लेता है, सबको क्या कर लेता है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जैसे कोई कोई होता है ना, एकदम देखते इसको तरफ आप मोहित हो जाते हो, किसी की ऐसी चेहरे की छब होती है कि लगता है कि उसकी आंखों में तेज है, रोशनी है, उसकी तरफ दुनिया अट्रैक्ट हो जाती है, दुनिया उसको देखती है, सुनती है, ऐसे याद कर लो। तो रवि क्या है, सबको अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। कैप्टिव और इंचेंट, ये दोनों क्या हो गए बच्चों, इसके यहाँ पर सिनोनियम हो गए, ठीक है। एंटोनियम क्या हो गया, डिस्कस्ट, घृणा करना, एनोए, तंग करना, दोनों क्या हो गए बच्चों, इसके अपोजिट हो गए। आई वॉज रेविश बाय हर ब्यूटी, मैं उसकी ब्यूटी से, सुंदरता से क्या हो गया, मोहित हो गया, ठीक है बच्चों। अभी चिंता मत करो, सारे के सारे वर्ड रिवाइज कराऊंगा मेडिटेशन मेथड से, ओके। बढ़ते हैं बच्चा नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड बच्चों यहाँ पर क्या है आपके सामने, प्लेसिड। बच्चों प्लेसिड का मतलब क्या होता है, शांत या गंभीर। कोई भी चीज जो शांत है और बहुत गंभीर है, इसको क्या बोलते हैं, प्लेसिड बोलते हैं। याद करने का तरीका, आप ट्रेन में गए होंगे, जनरल कभी कोच में गए होंगे अगर आप, तो भैया मारा मारी रहती है वहाँ बैठने के लिए। और जैसे मान लो कोई भी इंसान है, लड़ रहा है, वाह भाई साहब ट्रीट दे दो भाई, भाई साहब सीट दे दो, सीट दे दो, सीट दे दो, चिल्ला रहा है, लड़ रहा है, गाली गलौज कर रहा है, नहीं मानना सामने वाला, घूसे लात भी बच गए, फिर भी नहीं मान रहा है ना। तो फिर उसके बाद जब घूसे लात वात बच जाते हैं, तो कोई समझदार इंसान होता है, वो कहता है चल यार तू मेरी सीट पर आगे बैठ जा, क्यों लड़ रहा है। तो जैसे उसको उसका प्लेस मिलता है, जगह मिल जाती है, वो शांत हो जाता है। तो मैं आपको स्टोरी इसलिए बताता ताकि आप चीज़ें याद हो जाए। याद हो गया कि भैया झगड़ने वाले आदमी को ट्रेन में जगह मिल गई, प्लेस मिल गया, वो शांत हो गया। हो गया याद आपको इस तरीके से। एग्जाम्पल, आप प्लेसिड पेरेंट, सिनोनिम क्या हो गया, ट्रैंक्विल और काम, दोनों का मतलब शांत होता है। एंटोनिम होस्टाइल और टर्बुलेंट, दोनों का मतलब कहता है बहुत शत्रुता, एकदम अग्रेसिव टाइप का हो जाना। एग्जाम्पल, अ प्लेसिड पेरेंट मेक्स अ प्लेसिड होम, मतलब एक शांत जो प्लेसिड पेरेंट्स मेक्स अ प्लेसिड होम। इसको आप याद, इसको प्लेसिड कर लीजिएगा कि एक प्लेसिड, एक गंभीर माता पिता एक घर को शांत घर बनाते हैं, ये उसने बात बोली है, ठीक है। चलिए, मेटल, बच्चों मेटल का मतलब क्या था, बहुत उत्साह, बहुत तेज, याद करने का तरीका, और बहुत शूरवीर टाइप का। मेटल, आयरन मैन, मैंने आपने जो आज तो बहुत सारे
ऐसा लग रहा है कि जैसे आज मैं आपको मार्वल्स की कोई मूवी पढ़ा रहा हूँ, कितने सारे वर्ड हमारे सामने आए है ना, इस तरीके के। तो मेटल, बच्चों आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी, आयरन मैन। आयरन मैन पूरा किससे बना है? मेटल से बना है बस। और वो कैसा है? बड़ा एक्साइटेड भी है, बड़ा तेज भी है और बड़ा शूरवीर भी है। तो बस यहाँ से याद कर लो कि भैया जो सुपर हीरो मेटल से बना होगा वो कैसा होगा? बड़ा उत्साहित होगा, बड़ा तेज होगा, बड़ा शूरवीर होगा। एक्सेनोनियम करेज और डिटर्मिनेशन, एंटोनियम फियर और कावर्डाइज, है ना। एग्जाम्पल बोथ, फियर का मतलब डरा हुआ है, कायर है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों? इसके ऑपोजिट हो गए। एग्जाम्पल बोथ प्लेयर वर ऑन देयर मेटल इन फाइनल राउंड, दोनों प्लेयर जो हैं वो पूरे अपने उत्साह में हैं, जोश में हैं फाइनल राउंड के लिए, ठीक है, फाइनल राउंड में। चलो बच्चा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इंडोलेंट। इंडोलेंट वर्ड आपको मैंने पहली करा रखा है। इंडोलेंट वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है बच्चों आपका, इंडोल। इसको आप याद कर लो डॉल से, है ना। जैसे डॉल होती है ना आपकी, जैसे गिफ्ट वगैरह मिलती है बच्चों, ये इस पर ना लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डॉल, डॉल होती है ना, बारबी डॉल, ये डॉल, है ना। मान के चलो बारबी डॉल को आपने ला करके किसी बच्चे को गिफ्ट करा, अब वो अलमारी में रखी हुई है, और वो रखी है, बड़ी आलसी होती है। हालांकि डॉल है, निर्जीव है, मूवमेंट थोड़ी ना करेगी, लेकिन हमको क्या करना है? याद करना है डॉल कैसी है? आलसी है। बस याद कर लो डॉल कैसी है? आलसी है। दूसरा इसका तरीका क्या है बच्चों याद करने का? इन डोल, डॉल से याद कर लो। यार ये बंदा डोलता ही नहीं है, कहीं घूमता ही नहीं है, बड़ा आलसी है, बड़ा पड़ा रहता है पूरे दिन। कहते ना कि यार हिल डुल लिया कर थोड़ा सा। घर पे सुबह डांट पड़ती है पापा से, अरे नलायक, थोड़ा, अब जब से लॉकडाउन है तब से और पड़ती है, नलायक जरा सा सोता रहेगा। अब मेरी नहीं पड़ती, कहना सर कभी आपकी पढ़ते, तुम्हारी पढ़ते हो कि नलायक हो। हाँ, तो इंडोलेंट क्या? नलायक, उठता नहीं है पड़ा रहता है आलसियों की तरह। इनडोलेंट, डोलेंट यानी कि हिलता डुलता नहीं है, बड़ा आलसी है। लेजी और स्लगिश, एनर्जेटिक और विवाशियस क्या होता है बच्चे? इसका अपोजिट होता है बहुत ऊर्जावान होना, बहुत एनर्जेटिक होना। एग्जाम्पल ही इज ओल्ड एंड इंडोलेंट, वो बूढ़ा है और आलसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूड। बच्चों फ्यूड का मतलब क्या होता है आपका? झगड़ा, झगड़ा, झगड़ा। फ्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों आपका? झगड़ा, है ना। स्ट्राइफ और क्वरल दोनों क्या हो गए? सिनोनियम हो गए। फ्यूड को अगर आपको याद करना है तो छोटा सा, हालांकि मेरे हिसाब से मेरी अच्छी ट्रिक नहीं है, क्योंकि जो ट्रिक अच्छी होती है मैं कहता हूँ वही कमाल है ना। और हर वर्ड की ट्रिक बनाना पॉसिबल नहीं है, कभी कभार जो है अच्छी बन जाती है, पॉसिबल तो है, मगर कभी कभार अच्छी बनती है, कभी कभार अच्छी नहीं बनती। तो फ्यूड को आप याद कर लो फ्यू से, फ्यू, फ्यूड, फ्यू। कभी कभार फ्यू का मतलब तो सभी लोग जानते होंगे, बिल्कुल ना के बराबर, नेग्लेजिबल। कभी कभार बहुत छोटी छोटी बातों पर क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है, बस वहां से याद कर लो क्या हो गई? फ्यू, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है। सिनोनियम स्ट्राइफ और क्वरल, एंटोनियम हार्मनी और रिकनसाइल, है ना, समझौता करना, सामंजस्य भी बोलते हैं हार्मोनी को। एग्जाम्पल द इंसिडेंट स्टार्टेड आ फैमिली फ्यूड, जो इंसिडेंट है उसने क्या कर दिया? स्टार्टेड अ फैमिली फ्यूड, उसने क्या कर दिया? एक फैमिली कलह में बदल गया, है ना। जो इंसिडेंट है वो शुरू कर दिया उसने फैमिली कलह को, यानी कि जड़ झगड़े को, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओ आज क्वेश्चन नंबर 10 नहीं आया, चलो कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग में मिस हो गया होगा। चलो बच्चों अब एक काम करते हैं, रिवाइज करते हैं। अभी जो रिवाइज का टाइम होता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना बच्चा। जैसे ही लॉकडाउन फिनिश होगा आपके सामने आकर के पढ़ाऊंगा, पीपीटी वगैरह से, इमेजेस वगैरह से, और भी नए नए तरीके से मैथ्स द कॉलम वगैरह से पढ़ाऊंगा। चिंता मत करना, सब चीज़ें सब आइडिया हैं। बस आप लोग अभी मेडिटेशन मेथड स्टार्ट करो। जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि क्लास में क्लास कैद हो जाए, तो अभी के अभी सब बच्चे मेरे 3 तक काउंट करने पर आइज क्लोज करेंगे, ठीक है। और आइज क्लोज करने के बाद मैं वर्ड बोलूंगा और आप उस वर्ड की ट्रिक और उसका मीनिंग यहां पर रिवाइज करेंगे। 1 2 3, 1। आंखें नहीं खोलनी है, मन में रिवाइज करना है अगर हमेशा के लिए याद करना है। 1, वैन गाड़ी, गाड़ी धो धो के धूप में खड़ी करके उसका रंग कैसा कर दिया? फेड कर दिया, फीका कर दिया, पीला कर दिया, क्लियर। सेकेंड वर्ड वेनम, आई एम वेनम, मैं वैनम हूँ, मैं वैनम हूँ, मैं विष हूँ, मैं पॉइजन हूँ, मैं बहुत द्वेष हूँ, है ना, मैं बहुत ज़्यादा मेलवेरेंस हूँ, ठीक है। थ्रॉन्ग, कहीं पर कुछ रॉन्ग होता है तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और ये इसका क्या है बच्चों? आंसर है। क्राउड, कॉन्ग्रीगेशन, क्या है इसके सिनोनिम है? सैल्यूटेरी, सैल्यूटेरी, लाभदायक, सालू तेरी, सालू तेरी हो जाएगी, लेकिन तुझे इससे पहले गवर्नमेंट जॉब करनी पड़ेगी। बेनिफिशियल और होलसम क्या हो गए इसके यहाँ पर सिनोनिम हो गए। रविश, रवि, रवि अपने ज्ञान से सबको मोहित कर लेता है,
कैप्टिवेट कर लेता है, एनचेंट कर लेता है। प्लेसिड, भाई साहब को प्लेस मिल गया, भाई साहब शांत हो गए, ट्रैंक्विल हो गए, काम हो गए। मेटल, जो चीज़ मेटल से बनी है वो कैसी है, बड़ी तेज है, बड़ी शूर है ना, बड़ी करेज है, बड़ा डिटर्मिनेशन। इंडोलेंट, बड़ा आलसी टाइप का, कहीं हिलता डुलता ही नहीं है। लेजी, स्लगिश। फ्यूड, फ्यू, छोटी छोटी बातों पर कभी कभार झगड़े हो जाते हैं। तो बच्चों अपनी आंखों को खोल लीजिए। आई होप सभी को ये सारे वर्ड रिवाइज हो गए होंगे। बच्चों कमेंट जरूर कर दिया करो आप लोग, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स नहीं करते हैं, सभी कमेंट्स में पढ़ता हूँ। आप लोग कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास कैसी लगी है, मेडिटेशन मेथड कैसा लगा है, प्लीज़ आप लोग लाइक करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। कल सुबह 9 बजे आप एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर पर लाइव आएंगे। कल आपकी क्लास, इसका अगला पार्ट आपका वहाँ पर चलेगा। ठीक है बच्चा, तो तब तक के लिए इस तरीके मुस्कुराते गुनगुनाते रहिए। और बच्चों परिवर्तन बैच को जरूर ज्वाइन करें। 3 मई इसकी लास्ट डेट है ना। 34 से ज़्यादा इसके लिए कोर्सेज हैं। जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं आप वहाँ पर इतना पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो कल की क्लास में मिलते हैं सुबह 9 बजे। तब तक के लिए इस तरीके मुस्कुराते गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।